साधारण अनुभव की बात है कि जब एक बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डाला जाता है तो वह डूबता नहीं है बल्कि तैरता रहता है। बर्फ़ का बड़े से बड़ा टुकड़ा भी पानी में डूबेगा नहीं बल्कि तैरता ही रहेगा। यहाँ तक कि बर्फ़ का पहाड़ भी समुद्र में तैरता ही रहता है। क्या तुम जानते हो कि बर्फ़ पानी में क्यों तैरती है? वस्तुओं को पानी में तैरने का सिद्धांत सबसे पहले ग्रीस के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने दिया था। इसके अनुसार जब किसी वस्तु को पानी में डाला जाता है तो वह वस्तु पानी को हटाती है। इस वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं। वस्तु का भार नीचे की ओर दबाव डालता है और पानी द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल उसे ऊपर की ओर उछालता है। जब वस्तु का भार उत्प्लावन भार के बराबर या कम होता है तो वस्तु पानी में तैरती है। अर्थात जब वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर या कम होता है तो वस्तु पानी में तैरती है, और यदि वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक होता है तो वह पानी में डूब जाती है। अतः कोई भी वस्तु पानी में तभी तैरेगी जब उसका भार उसके आयतन के बराबर पानी के भार के बराबर होगा। लकड़ी का टुकड़ा पानी में इसलिए तैरता है क्योंकि उसका भार उसके समान आयतन पानी के भार से आधा होता है। अतः लकड़ी का आधा भाग पानी में डूब जाता है और आधा भाग पानी के ऊपर रहता है। इस प्रकार कार्क का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार का पांचवा हिस्सा होता है। इसलिए कार्क का पांचवा भाग पानी में डूब जाता है और शेष भाग पानी के ऊपर रहता है। इसी सिद्धांत के आधार पर बर्फ का तैरना भी समझा जा सकता है। आमतौर पर जब द्रव्य अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, अर्थात ठोस अवस्था में आने पर उनके अणु आसपास आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका आयतन कम हो जाता है। आयतन कम हो जाने का मतलब है कि उनका घनत्व बढ़ जाता है और वे ठोस अवस्था में द्रव अवस्था की अपेक्षा भारी हो जाते हैं। लेकिन पानी एक ऐसा विचित्र द्रव है कि जब वह बर्फ में बदलता है तो सिकुड़ने की बजाय फैलता है। बर्फ का आयतन पानी के आयतन से लगभग 9वां हिस्सा अधिक हो जाता है। यदि 9 लीटर पानी की बर्फ जमाई जाए तो बर्फ का आयतन लगभग 10 लीटर हो जाएगा। यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है कि लीटर पानी का भार नहीं बताता बल्कि आयतन बताता है। इस प्रकार बर्फ का आयतन बढ़ने से इसका घनत्व पानी के घनत्व का 9/10वां भाग रह जाता है। अर्थात बर्फ पानी से 1/10 भाग हल्की हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि बर्फ का टुकड़ा पानी में डाला जाए तो इसका 9/10 भाग पानी में डूब जाएगा और 1/10 भाग पानी के ऊपर रहेगा, क्योंकि बर्फ का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार का 9/10वां भाग है। यही कारण है कि बड़े बड़े हिमखंडों का बहुत बड़ा भाग पानी में डूबा रहता है और 10वां हिस्सा पानी के ऊपर रहता है। बर्फ का आयतन पानी से अधिक होने के कारण ही ठंडे स्थानों में पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी जमता है वैसे ही उनका आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने से इतना बल पैदा हो जाता है कि पाइप फट जाती है। फिनलैंड में तो इस गुण को चट्टानों को तोड़ने के प्रयोग में भी लाया जाता है। वहाँ जब चट्टानें तोड़नी होती हैं तो उनके बीच खाली जगह पानी भर दिया जाता है। जब वह पानी बर्फ में फैलता है तो उसके दबाव से चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं।